दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो शेयर चाहे मार्केट कहीं भी जाए, लेकिन ये ऐसे शेयर हैं दोस्तों कभी गिरते नहीं हैं। रीज़न क्या है इनका न गिरने का? रीज़न ये है टेक्सटाइल। जी हाँ दोस्तों, टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, चाहे मार्केट कहीं भी जाए, चाहे महंगाई कितनी भी पड़े, तो क्या हम कपड़े पहनना छोड़ देते हैं? क्या हम चड्डी बनियान पहनना छोड़ देते हैं? रीज़न यही है दोस्तों, चाहे महंगाई कितनी भी हो लेकिन हमें कपड़े पहनने हैं, हमें अंडरवियर पहनने हैं, हमें जब ठंडी आएगी तो ठंडी वाले कपड़े पहनने ही पहनने होते हैं। तो इसीलिए आज मैं जिस शेयर के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, वो शेयर टेक्सटाइल से रिलेटेड है। और इस शेयर में एक ऐसी खासियत है दोस्तों कि ये शेयर कंटिन्यूअस ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट दे रहा है। अब कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट हुआ है। अगर हमें जल्दी प्रॉफिट करना है इस स्टॉक से तो जल्दी इसमें अपने पैसे लगाने होंगे। जो टारगेट होगा वो हम लोग चार्ट पर देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं वो कंपनी एक्चुअल में कर क्या रही है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। दोस्तों टेक्सटाइल की वैसे तो कंपनियां बहुत हैं, जैसे वर्धमान टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल कंपनियों का राजा है। अगर आपको पैसे लगाने हैं, अगर आपको एसआईपी करनी है तो आप स्टॉक में लगा सकते हैं। लेकिन इससे बढ़िया कंपनी जो फिलहाल अभी जो हमें प्रॉफिट देने वाली है, मैं उस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। वर्धमान की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस कंपनी ने अभी रिसेंटली स्प्लिट हुआ है, बोनस शेयर दिया हुआ है, जहां पर इसका प्राइस 2500 3000 हुआ करता था। आज के डेट में आज आपको 444 रुपये दिख रहा है, लेकिन जब ये स्प्लिट हुई है तो अभी थोड़ा सा टाइम लेगी, थोड़ा सा और करेक्शन के लिए इंतजार हम लोग कर सकते हैं। तो वो ऐसी कौन सी कंपनी जो टेक्सटाइल का किंग इस समय बना हुआ है और एक दिन में 15% भागा हुआ है, उस कंपनी के ऊपर चलेंगे दोस्तों। बिना स्किप किए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको चीजें धीरे धीरे सारा कुछ क्लियर मैं कर दूंगा। सबसे पहले आते हैं कि इस कंपनी का एक बार देख लेते हैं कि अगर ये कंपनी बिजनेस कर रही है तो इसका प्रॉफिट कहां पर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है दोस्तों, और आना पड़ता है आपको यहां पर कंपनी के बॉटम लाइन पर। टॉप लाइन पर आप देखेंगे तो टॉप लाइन पर आपको सेल्स दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप कंपनी के बॉटम लाइन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये कंपनी किस तरह से ईयर ऑन ईयर बेसिस 1 करोड़ प्रॉफिट, 2 करोड़ प्रॉफिट, उसके बाद से -1 करोड़ में जाती है, फिर 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़, 11 करोड़ और डायरेक्ट 19 करोड़ तक का प्रॉफिट। तो इस तरह से ये कंपनी का जो है बिजनेस मॉडल चल रहा है दोस्तों। इस तरह से ये कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट चल रही है। अब अगर हम बात करें ये शेयर महंगा है या सस्ता है, थोड़ा स्किप मत करिए, ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि बात आती है जब भी पैसों की तो पैसे हम लगाने से पहले हमें एक बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ता है। दोस्तों होता क्या है, हम अगर सब्जी खरीदने जाते हैं वहां पर मोल भाव करते हैं, हम कपड़े खरीदने जाते हैं मोल भाव करते हैं, हम कुछ भी खरीदने जाए मोल भाव करते हैं, लेकिन जब बात आती है स्टॉक मार्केट पर तो हम वहां पर आंख बंद करके हम उसमें मोल भाव क्यों नहीं करें? हम ऐसे स्टॉक को क्यों नहीं बाई करें जहां से हम बाई करें वहीं से ऊपर जाए? हम ऐसे स्टॉक को क्यों बाई करें जो सालों साल एक ही जगह पर टंगा हुआ है? कम से कम हमारा टाइम कंज्यूमिंग तो कम हो जाएगा। इसलिए मैं स्टॉक को लेकर के आया हूं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी का फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल में सबसे पहले तो हम लोगों को नेट प्रॉफिट ही देखना होता है, उसके बाद से आएंगे इस कंपनी के ऊपर। तो कंपनी का प्राइस सबसे पहले समझ लीजिए कि इस कंपनी का प्राइस 114 रुपया है। ये कोई पेनी शेयर नहीं दोस्तों, लेकिन अगर आप पेनी शेयर में पैसा लगाते हैं ठीक है। आपको अगर पेनी शेयर में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है, हो सकता है पेनी शेयर, कुछ ऐसे पेनी शेयर हैं जो अच्छे रिटर्न दिए, कुछ ऐसे पेनी शेयर हैं जो हम लोगों ने ऊपर की साइड में बाई किया, अभी थोड़ा सा नीचे हैं। तो क्यों ना हम उस जो नीचे प्राइस आया जहां पर हमें थोड़े बहुत लॉस दिख रहा है, तो क्यों ना हम एक ऐसे फंडामेंटल स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में डालें और उस पोर्टफोलियो से या उस स्टॉक से हम एक अच्छा खासा पैसा ले करके बाहर आ जाएं, ताकि जो हमारे पेनी स्टॉक, दोस्तों मैं इसलिए पेनी स्टॉक बोल रहा हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग पेनी स्टॉक का ही करते हैं। तो अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों पेनी स्टॉक के साथ साथ आपको अच्छी फंडामेंटल कंपनियों में आना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छी फंडामेंटल कंपनियों में नहीं आते हैं
तो हो सकता है आपके जो पेनी स्टॉक हैं वो थोड़ा सा रिटर्न देने में टाइम ले सकते हैं, लेकिन ये ऐसे स्टॉक जब इसमें मोमेंटम हो तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट लेकर के बाहर होना होता है। इसलिए मैं स्टॉक को आपके सामने लेकर के आऊँ, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। फिर इसके नाम के ऊपर चलेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों अगर आपको आ गया, चलिए फंडामेंटल तो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन जिस तरह से मैं समझाता हूँ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको अब फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा। जिन लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है या जो लोग अभी भी नए इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। विश्वास मानिए, फंडामेंटल को हम लोग एकदम पानी की तरह समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ इसका फंडामेंटल इतना ईजी होता है देखना। हालांकि बहुत से लोग लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ फंडामेंटल नॉलेज, उन्होंने अपने पैसे शेयर मार्केट में बहुत बार अच्छी अच्छी कंपनियों को बाई करके उनका विश्वास नहीं बना उस शेयर के ऊपर, नीचे आया प्राइस, बेच करके निकल गए। उसके बाद से देखे होंगे कि वही प्राइस कहाँ था कहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि आपको फंडामेंटल के ऊपर विश्वास नहीं था, क्योंकि आपको फंडामेंटल के ऊपर नॉलेज नहीं पता था। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको फंडामेंटल में तो उतरना ही पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस में भले आप कमज़ोर हो, टेक्निकल एनालिसिस में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस में आप सपोर्ट लगाओगे, रेजिस्टेंस लगाओगे, डिमांड जोन लगाओगे, उसके बाद से डिमांड जोन के बाद से सप्लाई जोन लगाओगे। ये सारा आपकी आंखों के सामने ब्रेक होता है, फिर भी आप उसमें वो हिम्मत नहीं होती है। अगर कोई डिमांड जोन टूट करके नीचे आ जाता है, हम डर जाते हैं, हमें ये लगता है कि अब तो ये कंपनी जीरो हो जाएगी। हमने इतनी अच्छे प्राइस पर लगाया और वो प्राइस नीचे आया, हम ये लगता है कि चलो डिमांड जोन पर आया, पैसे लगाएं, फिर वो उसको भी तोड़ करके चला जाता है। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल में कुछ चीज़ें बहुत बहुत हार्डली चीज़, फंडामेंटल को आप इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मत पढ़िए कि आप शेयर कहाँ का कहाँ पहुँच जाए और आप फंडामेंटल में ही अटके हुए। चलिए मैं इजी लैंग्वेज में यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ लीजिए। फिर टेक्निकल तो बहुत ही इजी है दोस्तों, टेक्निकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसी वीडियो में टेक्निकल भी समझ लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप मार्केट कैप देखिए, 119 करोड़ की कंपनी है और जिस तरह से ये बिजनेस कर रही है, इसके मार्केट कैप में चेंजेस होते हुए आपको बहुत जल्दी दिख जाएंगे। सबसे पहला, अगर आप किसी स्टॉक में घुसते हैं, मार्केट कैप ठीक ठाक होना चाहिए। 119 करोड़ की कंपनी दोस्तों, ये कंपनी की अगर ROCE की बात करें तो ये 15.7% के ROCE के साथ ये कंपनी आगे बढ़ रही है। अगर कंपनी के ROE की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दोस्तों, तो 15.3% के साथ ये कंपनी आगे बढ़ रही है। आप सोच सकते हैं इस कंपनी का जो आगे आने वाले दिनों में फ्यूचर क्या हो सकता है। बहुत ही ब्राइट इस कंपनी का फ्यूचर है दोस्तों। इसके बाद से आपको देखना होता है कि जिस कंपनी में हम पैसा डालें, क्या वो कंपनी में कर्जा तो नहीं है। देखिए 31 करोड़ का कर्जा है, यहाँ पर सीधा दिख रहा है, लेकिन इस कंपनी के पास रिजर्व कितना है आप यहाँ पर सीधा देख सकते हैं कि इस कंपनी के पास कितना है रिजर्व, 77 करोड़ का रिजर्व है दोस्तों। अगर इस कंपनी के हम लोग बुक वैल्यू की बात करें, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है 1.44। अब इसका मतलब क्या होगा, ये कौन सा नया वर्ड हमारे सामने आ गया दोस्तों। प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब अपने बुक वैल्यू से ये कंपनी कितना ऊपर भागी है। क्या हम ऐसा तो नहीं गलती करने जा रहे हैं कि जो कंपनी अपने बुक वैल्यू से 5 गुना 6 गुना 7 गुना ऊपर निकल गई और हम उसे बाई करने जा रहे हैं। ये गलती आप तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको प्राइस टू बुक वैल्यू देखना जरूरी होता है। अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं देख रहे हैं तो भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 79 रुपया इसका बुक वैल्यू है तो ये मात्र कितना भागा है अपने बुक वैल्यू से, मात्र 1.5 गुना ही भागा हुआ है। अगर ये 4 गुना भाग जाए, 5 गुना भाग जाए, तो आपको कितना बढ़िया प्रॉफिट हो सकती है दोस्तों। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, कोई भी कंपनी में अगर प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक 72% तक का है, ठीक है, आपको ये चीज़ें देखनी है कि इस प्रमोटर होल्डिंग का जो स्टेक है वो कहीं प्लेजिंग तो नहीं है। अगर प्लेजिंग है तो उसका जो है बहुत ज़्यादा तो प्लेजिंग नहीं, प्लेजिंग है, यहाँ पर आपको एकदम सीधा दिखा रहा हूँ मैं, प्लेजिंग है इस कंपनी में 39.6% तक का प्लेजिंग है। लेकिन प्रीवियस वाली वीडियो अगर आप देखे होंगे दोस्तों तो आपको मैंने बताया था कि हर प्लेजिंग बुरी नहीं होती है। प्लेजिंग, मान लीजिए आप कोई दुकान खोल रहे हैं और अगर आपको पैसे की ज़रूरत है उस दुकान में सामान डालने के लिए, तो आप कहाँ से पैसे लाओगे। आपके पास हो सकता है गोल्ड हो सकते हैं, या आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आप गिरवी रख करके पैसे लाते हो, अपने दुकान को रन करते हो और उसके बाद से वही दुकान जब आपको प्रॉफिट देने लगता है आप अपने
गोल्ड को लेकर के आते हो कि नहीं आते हो। उसी तरह से जब भी कंपनी के प्रमोटर को लगता है कि अब मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो वो लोग अपने ही शेयर को प्लेजिंग करते हैं, गिरवी रखते हैं, पैसे लाते हैं और कंपनी को आगे लेकर के जाते हैं। अगर यहाँ पर एक डाउट उठ रहा है, मान लीजिए हमें ये कैसे पता चलेगा कि अगर प्रमोटर ने अपना शेयर गिरवी रखा हुआ है तो क्या भरोसा है कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, जाएगा कि नहीं जाएगा, हम जहाँ पर पैसे ले वहाँ से फंसने के। इसीलिए मैं आपको बोला था कि जब भी कंपनी में अगर प्लेजिंग हो तो आरओसी और आरओई के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर ये पॉजिटिव में है दोनों, तो आप ये समझिए कि ये बिजनेस का फ्यूचर अच्छा है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप आइएगा ईपीएस पर। अर्निंग पर शेयर अगर इस कंपनी का आप देखेंगे तो कितना है, 18 है। आप विश्वास मान करके चलिए कि आप अच्छे स्टॉक को ढूंढिए। जैसे आप ढूंढेंगे रिलायंस को, ढूंढिए विप्रो को, ढूंढिए, सर्च कीजिए, आप टाटा मोटर को सर्च कीजिए, टाटा पावर को सर्च कीजिए और इन सब का ईपीएस आप देखिए, अर्निंग पर शेयर देखिए, अर्निंग पर शेयर उनका कितना है। अर्निंग पर शेयर मतलब आप अगर एक शेयर इस कंपनी का बाई करते हैं तो एक साल में उसका रिटर्न आपको कितना होगा, एक साल में रिटर्न कितना होगा। मतलब अगर हम मोटा मोटी मान करके चले इस कंपनी का ईपीएस 100 है और एक शेयर आज के डेट में बाई करते हैं तो एक साल में 114 रुपया एकदम सीधा आपके पास होगा। मतलब 14 रुपये का प्रॉफिट अगर आप 114 रुपये इस कंपनी में डालते हैं तो। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आप किसी भी कंपनी को बाई करते हैं तो अर्निंग पर शेयर देखिए, आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि अगर इस कंपनी में हम 1 शेयर लगाएं, 100 शेयर लगाएं, 1000 शेयर लगाएं तो इसी रेशियो के हिसाब से हमें रिटर्न मिलेगा आगे आने वाली दिनों में। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, मतलब 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर आप रखते हैं तो इस अर्निंग पर शेयर के हिसाब से ही आपको रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म के। लेकिन ब्रेकआउट में क्या होता है, ब्रेकआउट में अगर आप ब्रेकआउट में अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पर बाई करते हैं तो हो सकता है आपको 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर ही 10 से 12% का रिटर्न मिल जाता है। प्रॉफिट बुक करिए, बाहर आइए। इसलिए मैं लेकर के आऊँ, चार्ट के ऊपर चलिए दोस्तों। और दूसरा चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा, किसी भी कंपनी में जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि अगर किसी प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक प्लेजिंग है तो क्या उस कंपनी का करंट एसेट्स ठीक ठाक है कि नहीं है, करंट लाइबिलिटीज कम है कि नहीं है, करंट एसेट्स से इन सब चीज़ों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर करंट एसेट्स 59, करंट लाइबिलिटीज कितना है 23 है, मतलब बहुत बढ़िया है। ये प्लेजिंग जो है अच्छे काम के लिए लिया गया है, न कि बुरे काम के लिए। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि प्रमोटर ने अगर प्लेजिंग यहाँ पर रखा हुआ है अपने शेयर को तो ये प्लेजिंग अच्छी के लिए है या बुरी के लिए। सिंपल चीज़ है दोस्तों, इसे आप अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। जब आप शेयर मार्केट में घुस ही चुके हैं तो शेयर मार्केट तो ऐसा है नहीं कि आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन किए और छोड़ दिए, नहीं। हमें इस शेयर मार्केट से सालों साल पैसे कमाते ही रहना है और कमाएंगे तभी जब चीज़ें हमें पूरी क्लियर मालूम होना चाहिए। आइए चार्ट के ऊपर चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो जब हम टेक्निकल एनालिसिस पर आएंगे तो टेक्निकल एनालिसिस से आप देखेंगे दोस्तों, इस कंपनी का नाम एक बार देख लीजिए, लंबोदरा टेक्सटाइल लिमिटेड, लंबोदरा टेक्सटाइल लिमिटेड। अब यहां पर हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे दोस्तों। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या चीजें दिख रही है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ इस कंपनी ने एक बॉटम आउट कर लिया और यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। बॉटम आउट मतलब आप अगर किसी कंपनी में इस तरह से एक ट्रेंड लाइन तो आपको लगाने आता ही होगा। अगर आप इस तरह से ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं और इस ट्रेंड को ही ये सपोर्ट मान करके चल रहा है तो देखिए इस ट्रेंड पर जब इस कंपनी ने ये एक ऐसा जो आपको सबसे पहले कंपनी क्यों आरओई, आरओसी और ईपीएस उसका ज़्यादा है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इस कंपनी का ट्रेंड किस तरह से है। आपको सीधा दिख रहा होगा ट्रेंड किधर है, ये देखिए। अगर आप छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे तो ट्रेंड किधर है, अप ट्रेंड है। और जब अप ट्रेंड में कोई स्टॉक होता है तो इसीलिए वो सालों साल आपको ईपीएस से प्रॉफिट, मतलब ईपीएस के हिसाब से प्रॉफिट, उसके बाद से उसका जो है जो नेट प्रॉफिट होता है, टॉप लाइन बॉटम लाइन, वो बहुत अच्छा रहता है। उसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन वो बरकरार रखता है, नीचे नहीं गिरने देता है। क्यों? क्योंकि
ट्रेंड इस तरह से अप ट्रेंड में है। अब यहां पर समझें कि अगर इस तरह से इसी ट्रेंड लाइन पर अगर ये कंपनी चल रही है तो जब भी ये ट्रेंड लाइन पर आती है, देखिए थोड़ा सा समझिए, कंपनी ऊपर गई, कंसोलिडेट किया, नीचे आई, ये ऊपर कंसोलिडेट किया, ठीक है, नीचे आई, ये नीचे इतने जोन तक कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट मारा, अब दूसरा ट्रेंड बन गया, यहां पर इस तरह से ट्रेंड बन गया, ये ट्रेंड लाइन बन गया, ठीक है, नीचे आया, उसी ट्रेंड लाइन पर आया, सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट किया, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने तक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद से अब ये कहां तक जा सकता है? अब बताइए, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में अभी तक मुझे फॉलो कर रहे हैं या अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आपको सीधा सीधा प्राइस दिख रहा है कि ये इस तरह से करते करते पहुंचेगा अपने इस ट्रेंड लाइन पर। अब जिस दिन इस ट्रेंड लाइन पर जाएगा थोड़ा सा इसमें गिरावट आएगी, उसके बाद से फिर निकलेगा, लेकिन जिस दिन इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो फिर ऊपर इसका दूसरा ट्रेंड लाइन बनेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो जो हमारा सबसे पहला टारगेट आएगा कम से कम 150 रुपये के ऊपर आएगा, 150 रुपये के ऊपर। फिलहाल प्राइस चल रहा है 114 रुपया। तो इस कंपनी में हमें 2 चीज़ें करनी है। एक दिन में अगर कोई कंपनी 10% 12% भागती है तो वो हो सकता है अगले दिन गैप अप ओपन हो जाए और गैप अप ओपन होकर के धीरे धीरे जाए, नहीं तो साइडवेज होकर के हो सकता है इस कैंडल से थोड़ा सा नीचे आए। यहाँ पर मतलब कभी भी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा तो ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी कैंडल अगर इस तरह से बड़ी कैंडल फॉर्म होती है तो जब दूसरी बार कैंडल बनती है तो इसको टेस्ट करने यहाँ तक आ सकता है, इसके हाफ तक आ सकता है और यहाँ तक आएगा, या यहाँ से भी हो सकता है तो एटलीस्ट यहाँ तक आ सकता है। पूरा ब्रेक किया तो समझ लो ये स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिर जाएगा। जिस दिन इसको ब्रेक किया बहुत तेजी से गिर जाएगा। लेकिन ये कोई भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड में हो तो ये बहुत रेयरली चांस में होता है कि यहाँ से जो है ब्रेक करके नीचे गिरे, क्योंकि इस तरह से मोमेंटम बने तो टेस्ट करेगा और टेस्ट करने के बाद से इस कैंडल को यहाँ तक, मैं ये प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि हो सकता है ये टेस्ट करे यहाँ तक। लेकिन जब इस तरह से मतलब वॉल्यूम के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से ये वॉल्यूम बनाए, इस वॉल्यूम के साथ मुझे लगता है ये बहुत तेज़ी से 150 टच करने वाला है। तो इसीलिए स्टॉक को लेकर के आया हूँ दोस्तों, और इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। अगर कभी भी किसी भी स्टॉक में पैसा लगाना है, 100 रुपया सपोज लगाना है, कभी भी एक बार मत लगाइए, 50 लगाइए। अगर खुदा न खास्ता थोड़ा नीचे आता है फिर 50 या 25 करके 2 बार लगा करके छोड़िए। आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, लेकर के बाहर होइए। तो ये इस तरह से अगर आप शेयर मार्केट में स्टॉक को सर्च करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करने की समझ रखते हैं तो आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। बस इतना ही है, बहुत ईजी है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अगर इस शेयर मार्केट में जाएंगे या डरेंगे, जो फंडामेंटल अच्छी कंपनियां उसके ऊपर अगर आप डरेंगे, पैसे कभी नहीं बनेगा। आप एक चीज समझिए, आप ये मत समझिए कि कोई स्टॉक बहुत सस्ता हो गया चलो उसे खरीद लेते हैं तो फिर हमें एक अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। गलत बात है। उस स्टॉक में घुसिए जिसका महंगा है, मैं समझ रहा हूं महंगा है, लेकिन उस महंगाई के हिसाब से, अब सिंपल सी मैं बात बताता हूँ। मान लीजिए अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, ये 3 हीरो हो गए और बाकी के जो फ्लॉप हीरो हैं, अगर ये 3 हीरो बनाते हैं तो पिक्चर सुपर हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन किसी फ्लॉप हीरो के ऊपर आप वीडियो या मतलब बनाते हैं, कोई पिक्चर बनाते हैं तो उसे फ्लॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप उस स्टॉक में लगाइए जहां पर पिक्चर सुपर हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो। तो जो ये हीरोज हैं उनको पैसे इस वीडियो मतलब पिक्चर बनाने के लिए आपको पैसे बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन उस पैसे से रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा आएगा। अगर आप कम पैसे देकर के किसी फ्लॉप हीरो से पिक्चर बनवाते हैं तो चांसेस होगा कि वो आपके कम पैसे भी चले जाएंगे। तो दोस्तों थोड़ी सी समझ रखिए। अगर आप समझ रखते हैं, समझदारी से काम करते हैं शेयर मार्केट में, हमेशा आपके साथ अच्छा होगा, अच्छे पैसे कमाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक के साथ।